वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों से वादा किया है कि आप लोगों को अब एक न्यूमेरिकल करके आप लोगों को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सिखाएंगे। तो प्यारे बच्चों जी, जैसा कि मैंने पहले ही इसका इंट्रो दे दिया है, सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस कर दी गई हैं। अब यहाँ सिर्फ हमने एक न्यूमेरिकल करके देखना है भी इनको कैसे। इंट्रोडक्शन में तकरीबन वो तमाम चीज़ें हैं जिससे बाहर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का सवाल नहीं आ सकता। मैं ये 3 तरीकों के साथ सिखाऊंगा। बैंक रिकंसिलिएशन सादा तरीके से, रिवाइज कैश बुक और एडजस्टेड बैलेंस मेथड या उसे डबल बैलेंस मेथड भी कहते हैं। तो आज बिल्कुल सादा सा एक सवाल है जिसको कंटिन्यू करते हैं प्यारे बच्चों जी। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2005 फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। तो प्यारे बच्चों जी, सबसे जो पहला काम होता है, आप लोगों ने बैलेंस तलाश करना होता है। हो सकता है इस सवाल के अंदर तो उसने स्टेटमेंट नंबर 1 में दे दिया, हो सकता है ये किसी भी स्टेटमेंट के अंदर दे सकता है, जैसे कि बैलेंस एज पर कैश बुक यानी 31 दिसंबर 2005 47020 आप लोगों के सामने है। तो आपने ये जो बनाने हैं कैसे बनाएंगे, सबसे पहले नेम, उसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसके बाद डेट जिसको आप लोग बैंक रिकंसिलिएशन बना रहे हैं प्यारे बच्चों जी, वो जो डेट है हैज ऑन 31 दिसंबर 2005। आपने 3 कॉलम बनाने हैं, पार्टिकुलर्स, अमाउंट और प्यारे बच्चों जी अमाउंट। तो मैंने क्या लिखा, बैलेंस हैज पर कैश बुक डेबिट। प्यारे बच्चों जी, बैलेंस हैज पर कैश बुक डेबिट 47020। ठीक है प्यारे बच्चों जी, ये मैंने बैलेंस को क्या कर दिया जी, मेंशन कर दिया है। उसके बाद अगर डेबिट बैलेंस है तो आप लोगों ने जितने भी आपको इनकम्स हों वो आपकी ऐड के अंदर, और जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं उनको प्यारे बच्चों जी किसके अंदर लिखते हैं जी, लेस के अंदर लिखते हैं। ठीक है जी। तो देखते हैं जी, मजीद अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। तो देखते हैं अब क्या क्या चीज़ें, जैसा कि हमने यहाँ सिर्फ वो चीज़ें लिखनी होती है जो हो सकता है गलती हो रही है कैश बुक से या पासबुक से। जैसे कि अभी प्यारे बच्चों जी मैं आप लोगों को समझाता हूँ, जैसे स्टेटमेंट नंबर 2। और प्यारे बच्चों जी जितने भी सवाल करेंगे उनके अंदर अनप्रेजेंटेड चेक और अनकलेक्टेड चेक लाजमी आते हैं। तो देखते हैं जी, जैसे चेक्स फॉर आर 6000 डिपोजिटेड फॉर कलेक्शन। हमने प्यारे बच्चों जी अपने चेक डिपॉजिट के लिए कितने के भिजवाए, 6000 मतलब के 6000। ठीक है जी। फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिट बाय बैंक पीरियड टू 31 दिसंबर 2005। प्यारे बच्चों जी हमने बैंक के अंदर चेक जमा करवाए, डिपॉजिट करवाए, लेकिन किसी वजह से बैंक ने डिपॉजिट नहीं करवाए। ठीक है, बैंक ने क्रेडिट नहीं किए, तो ये हमारे लिए अनडिपॉजिटेड चेक, अनक्रेडिट चेक। अगर प्यारे बच्चों जी डेबिट बैलेंस हो, फॉर एग्जांपल इसको हम किसको मेंशन करें, गलती तो हो रही ना, हमने अपनी कैश बुक के अंदर मेंशन कर लिया कि हमने 6000 के चेक्स बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा दिए हैं, लेकिन बैंक ने 31 दिसंबर 2005 तक उनको डिपॉजिट नहीं किया, क्रेडिट नहीं किया। तो समझ लो प्यारे बच्चों ने मैंने ये बात की है कि जिस जगह कोई गलती हो रही हो, फॉर एग्जांपल बैंक से हो रही या कैश बुक, अब हमने तो मेंशन कर ली इसमें बैंक से गलती हो रही कि उसने उसे पता नहीं क्यों क्रेडिट नहीं किया, डिपॉजिट नहीं किया, तो ये आपके अनडिपॉजिटेड चेक होते हैं, अनक्रेडिट चेक होते हैं। तो ये आपके लिए नुकसान है क्योंकि बैलेंस कितना कम शो हो होगा, क्योंकि आपकी कैश बुक के मुताबिक 6000 ज्यादा शो होना चाहिए, लेकिन प्यारे बच्चों जी क्या हो रहा है, कम शो हो रहा है। तो आप लोगों के लिए क्या हो रहा है जी, नुकसान हो रहा है। तो जितने भी जब आपका डेबिट बैलेंस होगा, एक्सपेंसेस एंड लॉस सारे प्यारे बच्चों जी किसके अंदर आ जाएंगे, आपके लेस के अंदर। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक प्यारे बच्चों जी कितनी अमाउंट से जी, 6000 से। चलते हैं प्यारे बच्चों जी, मजीद देखते हैं अगली स्टेटमेंट। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो देख लेते हैं प्यारे बच्चों जी। उसके अंदर क्या उसने कहा जी, चेक्स अमाउंटिंग टू आर 6000 वर इशूड ऑन 28 दिसंबर आउट ऑफ विच चेक्स फॉर आर एस 6000 वर कैश्ड अप टू 31 दिसंबर 2005। समझने की कोशिश कीजिए,
हमने चेक इशू कितने के किए जी, 8000 के वर इशूड ऑन 28 दिसंबर। प्यारे बच्चों जी हमने 28 दिसंबर को मतलब कि इशू किए किसी कस्टमर को या किसी शख्स को जो पैसे देने थे, हमने चेक इशू किया। आउट ऑफ विच चेक्स फॉर आर 6000 वर कैश अप टू 31 दिसंबर 2005। उनमें से प्यारे बच्चों जी 31 दिसंबर तक जो अप टू डेट जो कैश हो गए वो कितने 6000 के जो कैश हो चुके हैं। अब प्यारे बच्चों जी जहां तो कोई गलती नहीं कि जितने कैश हो चुके, हमने तो प्यारे बच्चों जी 8000 के इशू किए, लेकिन उनमें से 6000 के कैश हो चुके हैं 31 दिसंबर तक। लेकिन प्यारे बच्चों जी 2000 वो कहाँ गए, वो आप लोगों के बन जाएंगे अनप्रेजेंटेड चेक। क्या है प्यारे बच्चों जी, अनप्रेजेंटेड चेक। तो इनको किसके अंदर लिखेंगे जी, ऐड के अंदर, क्योंकि आपका बैलेंस ज्यादा शो हो रहा होगा, क्योंकि आप अपने सोच के मुताबिक, कैश के मुताबिक, कैश बुक के मुताबिक आप लोगों ने 8000 कम किए। जब भी आप कैश बुक से बैलेंस अगर बैंक के अंदर जमा करवाते हैं तो डेबिट, और जब भी बैंक से पैसे निकलवा रहे होते हैं तो उसे क्या करते हैं प्यारे बच्चों जी, क्रेडिट। तो आपने 8000 से कैश बुक को क्रेडिट किया, लेकिन प्यारे बच्चों जी उसने 6000 से क्रेडिट किया। देखें प्यारे बच्चों जी 2000 का फर्क, क्योंकि आपकी कैश बुक में बैलेंस कितना कम शो होना चाहिए था, लेकिन 2000 कितना होगा प्यारे बच्चों जी, ज्यादा शो हो रहा था। तो ये प्यारे बच्चों जी मैंने 2000 लिख दिया। उसके बाद प्यारे बच्चों जी मैंने रॉन्गली डेबिट के बारे में बताया था। अगर बैंक गलती से भी डेबिट कर दे तो जब भी प्यारे बच्चों जी हम कैश निकलवा रहे होते हैं तो बैंक उसे डेबिट करता है, क्योंकि उसकी जो लायबिलिटीज होती है वो डिक्रीज हो रही होती है। और जब हम बैंक के अंदर पैसा जमा करवाते हैं तो उसकी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही होती है, आपके असर से इंक्रीज हो रहे होते हैं, जबकि बैंक की लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही होती है। तो प्यारे बच्चों जी उसे किस साइड पर लिखता है जी, डेबिट साइड पर। जब भी बैंक की लायबिलिटीज जो होती है प्यारे बच्चों जी वो जब भी डिक्रीज होती है तो उसे किस साइड पर लिखता है, डेबिट। तो प्यारे बच्चों जी जब उसने रॉन्गली गलती से भी डेबिट किया, अगर गलती से डेबिट करता तो समझ लिए हमारा बैलेंस ज्यादा शो होगा, अगर गलती से भी डेबिट करता तो हमारा बैलेंस क्या होता है, शो कम हो रहा होता है। तो रॉन्गली डेबिट ऑफ आर्स 800 अपीयर इन दी पासबुक। पासबुक के अंदर तो प्यारे बच्चों जी शो हो रहा है, अपीयर हो रहा है, जबकि हमारे पास शो नहीं हो रहा। तो हम तो यहाँ वो तमाम मिस्टेक्स लिखेंगे जो कैश बुक या पासबुक को टैली नहीं कर रही होती। तो रॉन्गली डेबिट, अगर डेबिट बैलेंस है तो आपके किस में चली जाती है, लेस के अंदर चली जाती है। तो ये प्यारे बच्चों जी 8000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी मजीद बैंक चार्जेस। प्यारे बच्चों जी बैंक चार्जेस आर 20। ठीक है, अपीयर इन द पासबुक। ठीक है, लेकिन बट नॉट इन द कैश बुक। प्यारे बच्चों जी बैंक चार्जेस पासबुक के अंदर तो अपीयर हो रहे हैं, नजर आ रहे हैं, शो हो रहे हैं, लेकिन कैश बुक के अंदर नहीं आ रहे हैं। तो ये आपके बैंक चार्जेस आप लोगों के लिए क्या होते हैं प्यारे बच्चों जी, खर्चे होते हैं। तो अगर डेबिट बैलेंस है तो आप इसे लेस के अंदर लिखेंगे। ठीक है, और मजीद देखते हैं जी उसके बाद प्यारे बच्चों जी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। प्यारे बच्चों जी जो आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उस पे सूद मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, कलेक्टेड बाय बैंक नॉट या रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने प्यारे बच्चों जी कलेक्ट किया, अपने क्या किया जी, रिकॉर्ड कर दिया कैश बुक के अंदर। उसने मतलब बैंक ने डायरेक्टली कलेक्टेड किया, उसने पासबुक के अंदर रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। लेकिन कैश बुक के अंदर प्यारे बच्चों जी रिकॉर्डेड नहीं हो रहा। तो ऐसी हम वो तमाम चीजें लिखते हैं जो कैश बुक या पासबुक के अंदर गलती हो रही हो, लिखने में हो रही हो, फिगर में गलती हो रही हो। तो प्यारे बच्चों जी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आपने इन्वेस्टमेंट की उस पे आपको सूद मिल रहा है, तो आपके लिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा प्यारे बच्चों जी, बेनिफिट्स होगा, इनकम्स होगा। ठीक है, तो आपको किसके अंदर लिखेंगे प्यारे बच्चों जी, ऐड के अंदर लिखेंगे। ठीक है, आगे मजीद देखते हैं प्यारे बच्चों जी। तो जैसे प्यारे बच्चों जी अब बैलेंस की बारी आती है, 2000 इनको अगर जमा करते हैं तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों जी, 4000। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है प्यारे बच्चों जी, इसको इस बैलेंस के अंदर जमा कर दें। 47020 के अंदर अगर आप लोग जमा करते हैं तो यहाँ प्यारे बच्चों जी एक बैलेंस शो होगा,
उस बैलेंस हो रहा है जी 51020। ठीक है प्यारे बच्चों जी, अब क्या करेंगे, इनको मतलब जमा किया 47020 और उसके अंदर ये 4000 अगर जमा करते हैं, ऐड करते हैं तो 51020। उसके बाद लेस वाले बैलेंस देख लेते हैं प्यारे बच्चों जी। लेस वाले जो बैलेंस हैं उनको भी देखते हैं जी। तो 6800 और 20, इन तीनों को प्यारे बच्चों जी जमा करते हैं 6820। अब क्या करेंगे, ये जमा वाले ऐड वाले, इसमें 51020 में से लेस कर देंगे 6820, तो आप लोगों के पास जो बैलेंस आएगा 44200। तो लास्ट में आप लोगों ने प्यारे बच्चों जी एक काम करना होता है, उसको कहते हैं प्यारे बच्चों जी, क्या कहते हैं जी, जैसा कि प्यारे बच्चों जी यहाँ क्या लिखा, बैलेंस हैज पर कैश बुक, यहाँ आप लिखेंगे बैलेंस हैज पर पासबुक। यहाँ डेबिट लिखा हो तो यहाँ क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों जी, क्रेडिट। लेकिन अगर बैलेंस माइनस के अंदर आ रहा हो तो आपने माइनस का साइन नहीं लगाना, बल्कि आपने क्या करना, बुक चेंज कर देनी। जैसे कैश बुक हो तो यहाँ क्या कर दें, पासबुक। लेकिन बैलेंस चेंज नहीं करेंगे, जैसे डेबिट है तो डेबिट ही रहने दीजिए अगर आप लोगों का बैलेंस अगर माइनस के अंदर आ रहा हो तो। इंशाअल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।